विविध भांति होहि पहुनाई। प्रिय न काहि यस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी। होहि सब पुर लोग सुखारी। विविध भांति होहि पहुनाई। प्रिय न काहि यस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी। होहि सब पुर लोग सुखारी। और इस प्रकार जनकपुर की स्त्रियां प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह के प्रेम में इतनी आनंदित होकर कह रही हैं कि इस प्रकार राजा जनक जी प्रेमवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे तो वह करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी को लेने अर्थात विदा कराने आएंगे तो हम उनके बार बार दर्शन करेंगे और अपना हृदय शीतल करेंगे। इस प्रकार वह कह रही हैं कि तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। हे सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब तब हम सब नगरवासी प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे, अपने नेत्र सफल करेंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा। तैसे भूप संग दुई ठोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहेहि देखी जे आए। सखी जस राम लखन कर जोटा। तैसे भूप संग दुई ठोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहेहि देखी जे आए। और इस प्रकार आपस में सखियाँ बात कर रही हैं और कह रही हैं कि हे सखी, जैसा प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा दशरथ जी के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी अंग सब बहुत ही सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हुए हैं वे सब यही कह रहे हैं। कहाए को मैं आजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ सवारे। भरतु राम हे के अनुहारे। सहसा लखीना
सकहि नर नारी। कहा एक मैं आजु निहारे, जनु बिरंचि निज हाथ संवारे। भरतु राम हे के अनुहारे, सहसा लखीना सकहि नर नारी। इस प्रकार एक सखी ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से स्वयं ही संवारा हो। भरत तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। इस प्रकार स्त्री पुरुष उन्हें अचानक पहचान नहीं सकते, इतने समान प्रिय लग रहे हैं। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाहि। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाहि। और इस प्रकार सखियाँ आपस में बात कर रही हैं कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नक्शे सिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगने वाले हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमन को कहे दास तुलसी कतहूँ, कवि कोविद कहें। बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु, इन्हें से यही है। पुर नारी सकल पसारि अंचल विधि, बचन सुनावहि। ब्याहियहूँ चारु भाई यहीं पुर, हम सुमंगल गावहीं। उपमान को कहे दास तुलसी कतहूँ, कवि कोविद कहें। बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु, इन्हें से यही है। पुर नारी सकल पसारि अंचल विधि,
बचन सुनावहीं। ब्याहियहूँ चारू भाई यहीं पुर, हम सुमंगल गावहीं। और इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह कौन से कवि और विद्वान हैं जिनकी उपमा कहीं कोई कर सकता है। ऐसे बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र हैं, इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यही कह रही हैं, अर्थात विधाता से विनय पूर्वक प्रेम वचन में कह रही हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए, जिससे हम सब सुंदर मंगल गावें। इस प्रकार वह सखियां आपस में बात कर रही हैं। कहे ही परस पर नारी, पारि बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। कहे ही परस पर नारी, पारि बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। और इस प्रकार नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरते हुए पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजाओं के पुण्य समुद्र के समान हैं, जो त्रिपुरारी भगवान शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार वह आपस में वार्तालाप करते हुए विधाता से विनयपूर्वक विनती कर रही हैं।